अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो पहली वीडियो में मौजूद हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो इससे पहली वीडियो दे सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स, व्हाट इज़ एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी। तो ये हमारे पास डेटा दिया गया है ग्रुप की शक्ल में। फूड आइटम्स है राइस, फ्लोर, घी, शुगर और मटन है जी। तो क्वांटिटी इन केजी, तो मैं इसका डब्ल्यू में रखा है, इसका नाम शॉर्ट नाम डब्ल्यू रख दिया जी। केजी में दिया गया है तो 10, 12, 4, मतलब राइस 10 केजी हैं, फ्लोर 12 केजी, घी 4 केजी, शुगर 3 केजी और मटन 2 केजी है जी। उसके बाद कॉस्ट पर केजी, तो इसका नाम कॉस्ट एक्स रखा है नाम जी, रुपीज़ में है। तो मतलब 1 किलो की राइस जो है ना, वो 1 किलो कीमत उनकी 96 रुपीज़ है। इसी तरह फ्लोर आटा है 48 रुपये का 1 किलो है। घी जो है 190 रुपये किलो जी 1 किलो। उसके बाद शुगर जो है 49 रुपीज़ का 1 केजी है। मटन है जी 650 रुपीज़ का 1 केजी है जी। तो ये डाटा हमारे पास दिया गया है जी। तो हमने क्या किया है, इसका नाम दिया डब्ल्यू, इसका नाम दिया एक्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डब्ल्यू और एक्स, इधर मैंने एक्स और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू एक्स लिख लें या एक्स डब्ल्यू एक ही बात है जी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा, 96 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 960। 48 मल्टीप्लाई 12, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 576 आ गया। 190 मल्टीप्लाई 2 4, 190 को 4 से मल्टीप्लाई 760 आ गया। 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 147 आ गया। इस 650 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1300 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया जी, इसको हमने प्लस कर लिया। इस सारी वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, इसको हम लिखेंगे सिग्मा डब्ल्यू, ये जो नाम इसका डब्ल्यू रखा गया था, सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू 31। इन सबको प्लस करने से 31 आया। सिग्मा का मतलब टोटल जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो 31 आई है। उसके बाद हमने एक्स डब्ल्यू जो है, इसका भी एक्स डब्ल्यू, इस सिग्मा का मतलब टोटल, इनको जब टोटल किया गया है, प्लस किया गया है, 3743 आ गया जी। तो इनको टोटल करने से ये वैल्यू आई गया और इसको टोटल करने से ये वैल्यू आई है। तो एवरेज प्राइस केजी में हमने बतानी है। तो एवरेज प्राइस इन केजी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे जी, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो इस तरह इनकी वैल्यू लिखेंगे, सिग्मा एक्स डब्ल्यू 3743 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू 31। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 120.74 इसकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। इन सब की एवरेज प्राइस जो है ना वो 120.74 इसकी एवरेज प्राइस आएगी। यही उसने हमसे डिमांड की थी कि व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी, कि 1 किलो जो है सारी फूड्स का हम अगर एवरेज फाइंड करते हैं तो वो कितनी आती है। सारी फूड्स का एवरेज 120.7 और 4, ठीक है जी, ये रुपीस 120 रुपये 74 पैसे। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। एक्सरसाइज 12.2 जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग डिस्टेंसेस इन किलोमीटर वर ट्रेवल्ड बाय 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट्स ने फासले तय किए हैं टू रीच देयर स्कूल, अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। किसी ने 2 किलोमीटर का फासला तय किया है, किसी बच्चे ने 40 बच्चे हैं, एक ने 8 किलोमीटर का फासला तय किया है, किसी ने 1 किलोमीटर का फासला तय किया। इसी तरह ये हमारे पास डेटा आ गया जी। कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्टेंस सिस ट्रेवल्ड। जो उन्होंने फासला तय किया है इनका मीन भी निकालें, मीडियन भी निकालें और मोड भी फाइंड करें। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया उसमें, उसी तरह ये क्वेश्चन है जी, पहले क्वेश्चन की तरह सेम। तो हमने क्या किया जी, इसका मीन किस तरह निकाला, सम ऑफ वैल्यू, जितनी वैल्यू उनका सम निकाल लिया, वो आ गया 470। नंबर ऑफ वैल्यूज इनसे 40 स्टूडेंट्स है तो वही 40 आ गया जी। उसके बाद हमने मीन का फार्मूला लगाया जी, मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज आए थे 470 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 40 आए हैं। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 11.75, मतलब रुपीज़ राउंड ऑफ करके 11.8, तो इनका हमने मीन फाइंड कर लिया जी। तो एवरेज जो किराया पड़ा है जी रुपीज़ 11.8,
11 रुपये 80 पैसे उसको हर बच्चे को एवरेज किराया जो है ना वो इतना पड़ा है उस स्कूल तक आने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हमने मीडियन फाइंड करना है। इस सारे डाटे को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, इसी डाटा को, ये जो डिस्टेंसेस हैं इन सबको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जी। पहले 31 है, फिर 30, फिर 27, 25, 25, 21, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा हो गया जी। अब ये हैं कितनी वैल्यूज, 40 स्टूडेंट से हैं, n इक्वल टू 40 है, इसका मतलब हमें ये इवन है, तो इसका मतलब मिड में जो दो वैल्यूज होंगी वो फाइंड होंगी। तो मिड में हमें जो दो वैल्यू फाइंड हो रही हैं, सो मीडियन इज बिटवीन 20 एंड 21 वैल्यूज। तो आपने गिन लें दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 20 और 21। तो हमने 10 + 10 दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो ये 10 और 10 20 आ गया। 20 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो हमारा मीडियन जो है ना वो 10 है। मोड क्या है जी, तो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हैं जी, इसमें द वैल्यू कौन सी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा, तो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हैं जी इसमें 1 है जी। 1 4 दफ़ा आया है और 5 भी 4 दफ़ा आया है और जो 10 है वो भी 4 दफ़ा, 1 2 3 4 4 दफ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाले हैं वो द वैल्यू 1 5, हाँ जी, द वैल्यू 1 5 एंड 10 रिपीटेड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुई हैं वैल्यू वो 1 हुई है, 5 हुई और 10। तो मोड क्या हुआ, मोड इक्वल टू 1 5 और 10। तो ये हमारा मोड फाइंड हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसमें वो कह रहा है फॉलोइंग टेबल लिस्ट द साइज ऑफ 127 फैमिलीज। तो 127 फैमिलीज, तो उसमें वो कह रहा है कंप्यूट द मीन मीडियन एंड मोड। उनका मीन भी मीडियन भी एंड मोड फाइंड करना है। तो ये डाटा उन्होंने दिया हुआ है। तो साइज ऑफ फैमिली और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ये किताब में दिया हुआ है उन्होंने, साइज ऑफ फैमिली और फ्रीक्वेंसी ये उन्होंने बुक में दिया हुआ है। इसका नाम हम एक्स रख लेते हैं, इसका नाम एफ। ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, इसको एफ से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है वो देखें कि हम कैसे इसको फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कि ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी एफ, इसको लिखेंगे 51 लिखा। इस 51 में हमने ये इस वैल्यू को प्लस करना है। 51 के अंदर 31 प्लस करेंगे 82 आ जाएगा। 82 में अब हमने नेक्स्ट जो वैल्यू इसको प्लस करना है। 82 के अंदर 27 को प्लस किया तो 109 आ गया। अब 109 में हमने 12 को प्लस करना है तो 121 आ गया। 121 में हमने 4 को प्लस करना है तो 125। 125 में हमने 1 को प्लस करना है तो 126। 126 में 1 को प्लस किया तो 127। तो ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह फाइंड करनी है कि इस वैल्यू को पहले एक दफ़ा लिखना है, फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो होगा फ्रीक्वेंसी का वो ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर इसी तरह ये हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जी। इसके बाद है जी एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है कि इन नंबर्स को एक्स और एफ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 51 से मल्टीप्लाई किया, 251 को 102 आ गया। उसके बाद 3 को 31 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 31 से तो 93 आ गया। 4 को 27 से मल्टीप्लाई किया 108 आ गया। 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। 6 को 4 से किया तो 24। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। इन सब को प्लस किया तो 402 आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब टोटल, इनका टोटल जब किया गया एफ एक्स का जब टोटल किया गया तो 402 आया। इनका जब टोटल सिग्मा एफ मतलब सिग्मा का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इनको प्लस किया गया है तो 127 आया। उसके बाद हमने मीन का फार्मूला लगाना है जी, वो देखिए कैसे लगा रहे हैं। मीन सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये उसका फार्मूला है मीन का। तो मीन में क्या है, एक्स बार से जाहिर करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स कितना था 402 लगाया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना 127। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 3.2। ये हमारा मीन फाइंड हो गया। इसके बाद हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे जी, इसमें देखें कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ जो है हमारा वो 127 है। तो 127 जो है ना एक
ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। जब ओड नंबर हो ना, सिग्मा एफ जो है फ्रीक्वेंसी ओड नंबर आए टोटल प्लस करके, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, n प्लस 1। तो n जो है वो 127 है, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल है जी। तो ये n इक्वल टू 127, ठीक है जी। तो n प्लस 1 लिखेंगे। अगर ये क्योंकि 127 क्योंकि ओड है इसलिए हम n प्लस 1 लिख रहे हैं। अगर ये इवन होता तो फिर हमने n प्लस 2 लिखना था और नीचे 2 वैसे का वैसे ही रहना था। तो n की जगह हम 127 लिख लेंगे, प्लस डालेंगे और 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 127 को के अंदर 1 प्लस करेंगे तो, और प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। 127 प्लस 1 128, 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा जी हमारा। अब 64 जब आया है तो इसको आपने इसमें ढूंढना है कि हमारा मीडियन क्या है। अब 64 जो है, अब 51 के अंदर 64 नहीं है। इसी तरह 82 के अंदर 64 है, 51 है, फिर 52, 53, 54। तो मतलब कि 82 तक पहुंचने, 82 वाली वैल्यू इसके अंदर 64 हमारा मौजूद है, जो कि हमने नीचे फाइंड किया है 64। ये वाली वैल्यू 64 जो है ये हमारी वैल्यू 51 में नहीं है, 51 में नहीं है बल्कि 82 के अंदर है। तो क्योंकि 51 में 31 प्लस होंगे तो उसके अंदर ही 64 आएगा, इसके अंदर 64 है। तो इसकी सीध में आपने देखना है। तो फ्रीक्वेंसी साइज ऑफ फैमिली जो एक्स आ रहा है ना, ये 3, ये हमारा मीडियन होगा। तो हमारा मीडियन जो है ना ये 3 आएगा जी। तो मीडियन हमने 3 लिख लिया जी, मीडियन इक्वल टू 3 फाइंड हो गया। उसके बाद आप देखें तो ये जो 2 है हमारा, ये 51 टाइम्स P2 है और 3 31। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला नंबर था ना वो 2 है। 2 51 टाइम रिपीट हुआ है, 3 31 टाइम रिपीट हुआ है, 4 27। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला नंबर है ना वो हमारा 2 है। तो यही हमारा मोड है। तो इसलिए हम एंड में लिख देंगे मोड इक्वल टू 2, मोड इक्वल टू 2, ये हमने एंड में लिख देना है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी, ये दो हमें चीज़ें बुक में दी हुई हैं। ये क्लास मार्क ही हमने फाइंड करना है और एफ एक्स हमने फाइंड करना है और बाद में हमने मीन फाइंड करना है। तो हमने ये क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है कि इन दोनों वैल्यू को हमने लेना है, उनको प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है तो 19.5 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह हमने 40 और 79 इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 59.5 आ जाएगा। इसी तरह हमने 80 और 119 इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है और 99.5 आ जाएगा। इस तरह 120 और 159 इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 139.5 आ जाएगा। इसी तरह 160 और 199, 160 प्लस 199 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 179.5 आ जाएगा। तो ये हमारी क्लास मार्क हमने फाइंड कर ली और उसको एक्स से जाहिर किया जी। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी बुक में दी हुई है, इन सब को आपने लिख के इनको टोटल करना है, सिग्मा एफ इक्वल टू 241 आ जाएगा। अब एफ एक्स कैसे है, एफ और एक्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 59.5 और 41 मल्टीप्लाई 59.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू, इन सबको आपने प्लस कर लेना है। तो हम लिख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स क्या है ये वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25,259.5। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स भी आ गया और सिग्मा एफ भी आ गया। अब हम मीन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा एक्स बार ये मीन का, इधर हम मीन लिख भी सकते हैं, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स ये वैल्यू है तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 241 है तो वो लिखेंगे। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू 104.81 ये फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर क्वेश्चन 5 आपको समझ आ गया तो आपके लिए इसको समझना बहुत आसान है।
इसमें क्लास बुक में लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, मैंने लिखा है क्लास लिमिट्स। आप इंटरवल भी लिख सकते हैं, लिमिट्स भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो ये हमें बुक में दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो ये दो चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन हम इन दोनों की मदद से हमने क्या फाइंड करना है जी, क्लास मार्क। ये जिस तरह पहले फाइंड किया 1 और 5 को हम दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इधर 6 और 10 को दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 11 और 15 को दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। 16 और 20 को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आएगा। ये हम क्लास मार्क फाइंड कर रहे हैं जी। 21 और 25 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। इसी तरह आप 26 और 30 को प्लस करके 28 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करके 28। 31 और 35 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 33 आएगा। 36 और 40 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो ये हमने क्लास मार्क फाइंड कर ली है जी। इसको एक्स से हमने जाहिर किया है जी, ठीक है। इसको हमने एक्स से जाहिर किया है। आगे फ्रीक्वेंसी है, ये हमें बुक में दी हुई है। इन सब का आपने टोटल फाइंड करना है। तो टोटल सिग्मा एफ आ जाएगा 156। इस सब को प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ 152 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। अब हमने एफ एक्स पे कैसे फाइंड करना है, एफ और एक्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमारे पास ये x है, ये वैल्यू f है। तो 3 और 19 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 57 आ जाएगा। इस तरह 8 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 192 आएगा। 18 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 234 आएगा। 21 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आ जाएगा। 23 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 529 आएगा। 20 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 560 आ जाएगा। 16 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 528 आ जाएगा। 15 और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 आ जाएगा। इन सब को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो आपकी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगी 3048। इन सब को जब आप प्लस करेंगे, इन सारी वैल्यूज को आप प्लस जब करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3048। और फ्रीक्वेंसी को आप जब प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ इक्वल आ जाएगा 156। इसके बाद हमें मीन इसका फाइंड करना है जी। तो मीन आपको पता है कि मीन एक्स बार को बार से जाहिर करते हैं मीन को। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, ये फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इक्वल टू 3048 डिवाइडेड बाय 156। 150 नीचे आ जाएगा और 3048 ऊपर हम लिखेंगे। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 19.54, ये हमारा मीन फाइंड हो जाएगा जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है जी। तो इसमें ये डायग्राम उन्होंने दी है। इस डायग्राम की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें नंबर ऑफ़ फैमिलीज इधर दी गई हैं, इधर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं जी, ये इधर इसमें बताया गया है। उसमें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी हैं। तो वो भी लिखा हुआ है कि इसमें स्टेट द डायग्राम विल स्टेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज इन अ सर्टन हाउसिंग स्टेट। स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, मतलब मोड फाइंड करना है आपने। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, तो मीन भी फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, तो मीडियन भी फाइंड करना है। इस डायग्राम उन्होंने दी हुई है, जो डायग्राम दी है इसकी मदद से मैंने सारा ये बनाया है क्वेश्चन। तो आप इसको देख लें कि ये कैसे सॉल्व करना है आप। उसके बाद इसमें ये ग्राफ बन रहा हुआ है, ये मैंने बनाया है चिल्ड्रन पर फैमिली। तो ये मैंने चिल्ड्रन पर फैमिली यहाँ से लिखा है जी, ये जो है 0 1 2 3 4। तो मैंने चिल्ड्रन पर फैमिली यहाँ से लिखा है 0 1 2 3 4। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने कहाँ से लिखी है वो देखें जी, इसी डायग्राम से मैंने निकाली है। तो 5 है जी, 5 यहाँ से यहाँ तक जो है बना हुआ, ये 5 है, पहला 5, फिर 20, फिर 40, फिर 25, फिर 10। ये 10 की सीध में आ रहा है, ये 5 की सीध में आ रहा है, ये 20 की सीध में है, ये 40 की सीध में है। तो 5, 20 और 40 ये मैंने इसी तरह लिखे हैं, 5, 20, 40 और 25 और 10। ये मैंने इसको देख के बनाई है फ्रीक्वेंसी आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इन सब का एफ एक्स बनाया है जी। एक्स इसका नाम है, इसका नाम मैंने एफ रखा है। एफ एक्स बनाया है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 को 40 से देंगे तो 80 आ जाएगा, 3 को 25 से देंगे 75 आएगा मल्टीप्लाई करने से, 4 को 10 से देंगे तो 40 आ जाएगा। तो इन सब को जब प्लस करेंगे सिग्मा एफ एक्स
तो इन सब को प्लस किया तो 215 आ गया, और एफ को प्लस किया सिग्मा एफ 100 आ गया। तो ये दोनों हमें चाहिए होते हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो हमने इसको मीन कैसे फाइंड किया है, मीन सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इक्वल टू 215, ये सिग्मा एफ एक्स 215 ऊपर लिखा, सिग्मा एफ 100 और नीचे इसको डिवाइड किया तो 2.15 ये हमारा मीन फाइंड हो गया। उसके बाद इसी डेटा में से मैंने ये जो डेटा है ये 0 1 2 3 4 4 इसी डेटा को मैंने नीचे लिखा है और इससे मीडियन फाइंड किया है। 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। इधर से 2 वैल्यू के ऊपर बार, इधर भी 2 वैल्यू के ऊपर बार, उसके बाद मिड में 1 नहीं बचा है, तो यही हमारा मीडियन होगा, 2 हमारा मीडियन आ जाएगा। उसके बाद मोड है, मोड भी 2 है, लेकिन मोड 2 कैसे है कि आपने देखना है कि मोड 2 किस तरह आ रहा है। अब देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू रिपीट हो रही है, ये 2 जो है ना वो 40 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा मोड होगा वो 2 होगा कि सबसे ज़्यादा 40 दफ़ा ये रिपीट हुआ है, तो हमारा मोड भी 2 होगा फिर। ठीक है जी, ये हमारा मोड भी 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा बच्चों अगर समझ रहे हो कि आपको मेरे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसकी समझ आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे जो पहली वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, और बाकी जो क्वेश्चन सारे हैं एंड तक क्वेश्चन 7 तक वो इस वीडियो में मौजूद हैं। और तो कमेंट्स में अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।